गाय बेसहारा सड़क पर है। बहुत सारी गौशालाएं काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हो, खास तौर से दयोदा फाउंडेशन जो है जैन समाज जो कर रही है, ये लगभग 126 गौशालाएं चला रही है। और जहां जहां भी मैं गया तो सबसे अच्छा संचालन कर रहे हैं तो दयोदय फाउंडेशन वाले कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा भी है कि और भी हम करेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश की। आज 10 लाख बेसहारा गाय सड़क पर है। तो गुरुदेव आपका मार्गदर्शन मिले कि इस समस्या से हम कैसे निजात पाएं और कैसे इसको पूरा कर सकें कि गौ माता सड़क पर ना दिखे, क्योंकि जब दुर्घटना होती है तो बड़ा दुख होता है, और जब दुर्घटना से गौ माता की मृत्यु तो होती है, साथ में जो जिनके साथ घटना होती है उन परिवार के लोगों की भी नुकसान हो जाता है। इसलिए मैं आपसे मार्गदर्शन भी चाहता हूं, और आप ये चाहता हूं इसका अगर समस्या का निदान मिल जाए तो शायद ये मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी प्रदेश होगा जो इस समस्या से निदान पा सकेगा। गुरुदेव के चरणों में एक बार पुनः नमन नमोस्तु प्रणाम करता हूं। मंत्री जी ने जो प्रश्न किया हमारी अंतर चेतना को छू गया, क्योंकि मंत्री जी तो गाड़ी से सड़क पर घूमते हैं, हम तो पैदल घूमते हैं, और आपसे ज़्यादा हम करुणा से दया से भर जाते जब पशुओं की दुर्घटना देखते। हमारे लिए सबसे बड़ा भावना का परिवर्तन करना पड़ेगा। आज गाय को हम माता मानते हैं, गाय को सबसे ज्यादा सम्मान भारत में मिलता है। गाय कसाईयों के पास नहीं है, गायें तो हम हिंदुओं के पास, हम बेटों के पास। कसाईयों के पास गाय रूपी माँ नहीं है, माँ तो अपन लोगों के पास है, और वो अपनी माँ है, अपन उसके बेटे हैं। तो हमें बेटों को जगाना पड़ेगा। मेरा सिद्धांत है कि एक माँ चौराहे पर लुट गई, सभी लोगों ने नारे लगाए लूटने वाले को पकड़ो, लोगों ने नारे लगाए सरकार को बुरा कहा, थाने को बुरा कहा, XYZ, कि भाई देखो एक माँ चौराहे पर लुट गई, कितना कैसी सरकार है, कैसे पुलिस वाले हैं, और वो चोर कितना निकृष्ट है। मेरा विचार बिल्कुल भी, मैं कभी चोर को दोष नहीं दूंगा, सरकार को दोष नहीं दूंगा, पुलिस को दोष नहीं दूंगा। मेरे से पूछो तो सबसे पहले उसे खोजो जिस बेटे ने माँ को रात के 12 बजे चौराहे पे खड़ा कर दिया। सबसे बड़ा तो बेटा है, और माँ चौराहे पे लुटी। आज गाय हमारा हिंदुस्तान है, हम हिंदू हैं, हम उसके प्रति दयालु हैं, और हम खुद गाय के लिए कटने के लिए भेजते हैं। मटेरियल तो अपने पास है, कसाईयों के पास मटेरियल नहीं है, मटेरियल अपने पास है। यदि सारे भारत के जागरण में, मैंने कई स्थानों पर, राजस्थान में ये गांव-गांव में मैंने अभियान चलाया था, उस समय भैरव सिंह शेखावत थे, उनसे भी हमने कहा था गांव-गांव में जाकर के ये अभियान चलाया जाए, गाय को अपने खूंटे पर मरने दो। माँ बेटे की गोद में मरती है और गाय किसान के खूंटे में मरती है, इससे बड़ा वरदान दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं। तो गायों को जो बेचने की परंपरा है, दूध निकाल करके दूध देना बंद कर दें, कल ही मैंने कहा था, ये भावनाओं को हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। और गाय का जब बछड़ा हो जाता है आज के समय पर, पहला कारण तो है गाय दूध देने के बाद माँ को उतना ही प्यार मिलना चाहिए जितना जब वो दूध देती थी तब प्यार करते थे। ये भावनाएं यदि जाग जाएं तो बहुत बड़ा काम बन सकता है। दूसरा, गांव-गांव के अंदर गौशालाएं खोली जाएं। सरकार नहीं खोज पाए तो हम गांव वालों से कहते हैं आप बड़ी गौशाला मत खोलो, आपके जितने गांव के पशु हैं मात्र उन पशुओं के लिए एक गौशाला में रखने का प्रयास करो।
तीसरा कारण बन रहा है आज सबसे ज्यादा गौवंश का, क्योंकि नादी बछड़ा उपयोग रहित हो गया। पहले बछड़ा होता था, बैल बनता था, किसान के काम आता था, गाड़ियों के काम आता था। आज विज्ञान ने मशीनी युग कर करके बछड़े को ऐसी दुर्दशा कर दी कि आज गाय पालने वाले लोग कहते महाराज गाय तो पाल लूंगा, लेकिन बछड़ा हो गया तो क्या करूंगा, बछड़ा हो गया तो क्या करूंगा, उसका क्या उपयोग। तो कोई ऐसी योजना बने जो बछड़ों का उपयोग हो जाए, बछड़े यदि काम में आने लग जाएं। हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक अभियान चलाया था, गाय बचाना है तो हर किसानों के लिए सरकार बैलगाड़ी दे, उस पर सब्सिडी दे, जो 2 बछड़ों को अपने घर में रखेगा उसको सरकार कोई ना कोई प्रोत्साहन दे। तो बछड़ों को अपन को बचाना, अपन कह देंगे तो मानेंगे नहीं, किसान कहता है मैं करूं क्या बछड़ों की। तो कुछ ऐसी समस्याएं हो गई हैं आज विज्ञान के युग में, जिनके समाधान सबको मिलकर के बैठ के निकालना पड़ेगा। और हमारे पूज्य आचार्य महाराज का तो यही नीति थी, जब सरकारों से बैठ के मीटिंग की कि भाई गाय बंद होना चाहिए, वध करना, मांसाहार निर्यात बंद होना चाहिए, तब सरकारों के पास तो अनेक प्रकार की समस्याएं होती, विश्व स्तरीय समस्याएं होती हैं। तो फिर आचार्य श्री ने एक ही बात कही, हम कसाई खाने बंद नहीं करा सकते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल को रोककर गौशाला तो खोल सकते हैं। हम साधुओं के पास तो एक ही काम है, नगर नगर में गौशालाएं खोली जाए। अब रही बात सड़कों पे छोड़ने वाले शहरों में, ये काम आपको करना पड़ेगा मंत्री जी। जिसकी गायें हैं उस पर सख्ती के साथ जुर्म किया जाए। उसको साथ सख्ती के साथ किसकी गाय है जो बाजार में खुली घूम रही है, उस गाय का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जैसा बेटा लावारिस हो जाता है तो रिपोर्ट लिखी जाती है, उसकी गाय भी लावारिस हो गई तो रिपोर्ट लिख करके और कार्रवाई होना चाहिए। आज शहरों में देखो, ये दूध निकाल करके दिन भर गाय को छोड़ देते हैं। गाय कितनी गंदगी खाती है, पॉलीथिन खाती है, लेकिन लोगों को नहीं। तो आप डंडे से काम करो, हम भावना से काम करेंगे, शायद सफल हो जाए। अच्छा सुझाव भी आया, मार्गदर्शन भी आया। अभी कुछ दिन पूर्व कैबिनेट ने भी यही विषय रखा था कि जैसा आपने आदेश किया है कि जो भी गाय सड़क पर दिखेगी उसको टोल मशीन से उठा करके और गौशालाओं में भेजा जाएगा। थोड़ा सा कठिन काम है, जो आपने कहा है, निश्चित रूप से इस बात को ऊपर तक पहुंचाया जाएगा और इस पे पालन करने के लिए हम लोग बहुत जल्दी कड़े नियम बना करके और इस पर काम करेंगे। आपका